वो स्वर्ग की रोटी जो हमारी आत्मा को क्या करती है, मजबूत बनाती है। हालेलुया। हम शरीर में तो मजबूत होते ही हैं, हमें आत्मा में भी मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर हार मान सकता है लेकिन हमारी आत्मा हार ना माने। हालेलुया। तो हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आत्मिक मन्ना खाना पड़ेगा। उससे भी तो ताकत चाहिए ना, ताकि जब प्रभु आए और हम जागते हुए पाए और हम विश्वास योग्यता में रहने पाए। हालेलुया। हम कोई भी बातें ना करें, आराम से बहुत जगह है, थोड़ा थोड़ा फैल के बैठेंगे, बातें ना करें। यहाँ जाओ। तो हम सभी लोग तैयार हैं? कोई बात नहीं, हम थोड़े ही हैं लेकिन प्रभु को थोड़े लोग भाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और हम उसके प्यार में अगर अकेले भी है ना तो प्रभु हमारे लिए काफी है। हालेलुया। भीड़ में शायद हम उस तरीके से परमेश्वर की महिमा ना कर पाए, हम उसके वचन को ना सुन पाए ढंग से। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बातें करता रहता है, कुछ हो रहा होता है, हमारा ध्यान उधर चला जाता है। लेकिन जब हम थोड़े होते हैं ना तो हमारा फोकस सिर्फ परमेश्वर की बातों पर होता है और हम डिस्टर्ब नहीं होते। हालेलुया। तो इसलिए हम आज परमेश्वर को क्या करेंगे, महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपनी अपनी बाइबल को खोल लेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 91। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, भैया कहाँ है? आज नहीं है भैया, कोई बात नहीं, लेकिन भैया भी आ जाएंगे। हालेलुया। तो हम सभी निकालेंगे भजन संहिता 91। सबने निकाल लिया? किस किस के पास बाइबल है? अपनी बाइबल दिखाओ, अपनी पर्सनल बाइबल दिखाना। अब ये दिखाओ, गौरव भाई के पास 2 बाइबल है। अब ये दिखाओ किसके पास बाइबल नहीं है, हाथ दिखाओ, बस खाली हाथ। किसकी बाइबल घर रखी है? इंदिरा बहन की बाइबल 2 होने वाली है, जिसको भी चाहिए हमसे ले लेना। हम प्रभु के भवन में हैं और हमारे पास ये हथियार ही नहीं है। ये हथियार होना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम इसको कहाँ छोड़कर आए हैं? घर में। या तो हमने लिया नहीं है या हमने घर में रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। इंदिरा बहन तो इसलिए नहीं ला पाई होगी, वो 2 बच्चों को लेकर आती है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो जिनके पास बच्चे नहीं है या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो क्यों नहीं बाइबल लाए? हाथ खड़ा करो दोबारा। अमन भाई, अंकित भाई, और कौन है? इंद्रावती आंटी। चलो उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल होनी चाहिए। और किसके पास बाइबल नहीं है? जिसके पास ये बाइबल नहीं है, बाइबल रखी हुई है, आ गई है, कृपया करके अपनी बाइबल लें। हालेलुया। क्योंकि अगर हम इस वचन को अपने जीवन में नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन कैसे आत्मिक बनेगा? हम कैसे शैतान के साथ लड़ेंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या लिखा है? कि तुम शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सामना क्या हम यूं ही कर लेंगे? जब युद्ध में जाते हैं ना तो युद्ध में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। हम इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, कोई भी बात ना करें। जब हम युद्ध में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? तैयारी। खाली हाथ तो नहीं जाते ना, खाली हाथ जाएंगे ना तो बस वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम युद्ध में जाते हैं तो क्या करते हैं? तैयारी। और तैयारी में हमें जो जो चाहिए होता है हम क्या करते हैं? वो लेके जाते हैं। हम शादी में भी आते हैं, अब भी तैयारी करते हैं ना।
गिफ्ट लेके जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, या तो शगुन का लिफाफा लेकर जाएंगे या गिफ्ट लेकर जाएंगे, मतलब लेके जाएंगे जरूर। लेकिन जब हम चर्च आते हैं तो हम बाइबल लाना भूल जाते हैं, जबकि सबसे बड़ी ताकत ये हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देता है? सबसे बड़ी ताकत देता है। और हम अपनी ताकत को ही घर छोड़कर रखते हैं, या हम खरीदना ही नहीं चाहते, या हम लेना ही नहीं चाहते, या हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तो इससे हम क्या शैतान को दिखाएंगे कि हम कमजोर हैं और भाई तू आजा और हमें मार गिरा। और फिर हम क्या कहेंगे? प्रभु तू तो हमारे साथ था, ऐसा कैसे हो गया? फिर हम किसको दोष देते हैं? प्रभु को। प्रभु ने तो कहा मैंने तुझे हथियार दिया, इस्तेमाल कर, लड़। लेकिन हम कहते हैं हमें इस्तेमाल करना ही नहीं है क्योंकि हमें आता ही नहीं है, और आता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हथियार है ही नहीं, और है तो हमने उसको सजा के रखा हुआ है। अगले संडे से हम सबके पास बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब कैसे अपने पड़ोसी को बताओगे कि हम चर्च जा रहे हैं? वो तो कहेंगे अरे घूमने जा रहे होंगे। कैसे बताएंगे? हमारे पास तो बाइबल है ही नहीं। हमारा सबसे बड़ा हथियार है, एक विश्वासी की पहचान क्या है? ये है बाइबल। उसके पास अगर बाइबल नहीं है तो क्या पहचान है उसकी? इसका मतलब वो घर में बाइबल ही नहीं पढ़ता। मन हुआ तो किसी की उठा के पढ़ ली बाइबल। क्या ऐसा होना चाहिए? एक विश्वासी को ऐसा होना चाहिए? बताओ, एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए? कि उसके पास बाइबल भी हो, और वो आत्मिक मन्ना भी खाता हो, और उसकी आत्मा भी मजबूत हो, और वो शरीर में भी मजबूत हो, और वो विश्वास में भी मजबूत हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान का सामना करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शैतान पूरी ताकत लगाता है। वो देखा है उसके हथियार, इधर से एक दुष्ट आत्मा को भेज रहा है, इधर से एक को भेज रहा है, उधर से दो को भेज रहा है। वो अपनी तैयारी में है, लेकिन हम अपनी तैयारी में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तैयार होना ही नहीं चाहते हैं। हम क्या कर चाहते हैं? सब कुछ प्रभु करे, आज भी सब कुछ प्रभु ही करे। प्रभु ने तो उस क्रूस के ऊपर जान दे दी ना, दे दी ना। अब कुछ हमें भी तो करना है ना। अगर सब कुछ आज भी प्रभु ही करेगा तो हम क्या करेंगे? प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें वचन दिया है, ये जीवन की ज्योति है, कि जब तुम इसे पढ़ोगे ना तो तुम्हारी आंखें खुलेगी, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम समझ को पाओगे, और तुम्हें सही और गलत की पहचान हो जाएगी। तुम दुनिया को जान लोगे, तुम सच्चाई को जान लोगे। और हम यही सब जानने के लिए इसी को नहीं पढ़ते, यही हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, अगर हम चर्च में आ रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं चर्च में, उस समय हम बाइबल अपनी नहीं खोल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हथियार हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे से कोई भी खाली हाथ ना आए। अपनी बाइबल अपने बैग में रख के लाओ, अपने हाथ में लेकर आओ, चाहे जैसे भी लेकर आओ, अपना हथियार अपने पास रखो। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल ले ले, और अगर जिनके पास घर पर रखी है वो अपनी बाइबल लेकर आए, और जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को पढ़े। हालेलुया। क्योंकि ये हमें यीशु मसीह के पास लेकर जाती है, ये हमें यीशु का मार्ग बताती है, और इसी को ही हम एक हल्के में ले रहे हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है ना, माँ बाप पता क्या करते हैं? उसके बैग को तैयार करते हैं उसकी क्लास के अनुसार, कि आज कौन कौन से पीरियड हैं और कौन कौन सी टीचर आएंगी और कौन कौन सी पढ़ाई होने वाली है। पूरा देख के हम उसका बैग अच्छे से पैक करते हैं। अरे उसकी डायरी तो नहीं रहेगी कि मैडम को कुछ लिखना होगा, कुछ बताना होगा हमें, तो कैसे बताएंगी? हम सब कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन जब आत्मिक जीवन की बारी आती है तो हम इसको भूल जाते हैं। क्या ये अच्छी बात है एक विश्वासी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं जॉब करती थी बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले, तो मैं ऑफिस भी अपनी बाइबल को लेकर जाती थी। भले ही मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ पूरी तरीके से, लेकिन अपने साथ रखती थी। मेरा हथियार मेरे पास होना चाहिए, कब मुझे जरूरत पड़ जाए इस हथियार की,
तो मेरे जीवन में कुछ हो जाए और मैं प्रभु का वचन पढ़ूं, उससे मुझे हिम्मत मिले और मैं प्रभु के वचन से आत्मा में से भर के शैतान से लड़ूं, कब मुझे जरूरत पड़ जाए। इसलिए मैं अपनी बाइबल अपने साथ रखती थी। ऑफिस जा रही भले ही, लेकिन बाइबल मेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा क्या है, हथियार है। तो मेरे पास छोटी बाइबल है, उस समय पे मेरे पास बड़ी बाइबल थी। तो हमें अपना हथियार हमें अपने साथ रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को ये बात बुरी लग रही हो तो प्रभु से माफी मांगे कि प्रभु सचमुच ये हमारी गलती है कि तूने हमारे, अगर ये वचन, अगर हमें जरूरत ही नहीं होती ना इस वचन की, तो प्रभु हमें ये वचन देता ही नहीं। सोचो, अब्राहम के पास तो नहीं था, मूसा के पास नहीं था, उन्हें फिर भी हमसे ज्यादा विश्वास में थे वो, हमसे ज्यादा। लेकिन हमें तो इतना सब कुछ दिया गया है और अभी भी हमारा विश्वास उनके जैसा है ही नहीं और शायद हो भी नहीं सकता। तो हम अपनी बाइबल को अपने पास रखें, हर दिन अपनी बाइबल को पढ़ें, हर दिन प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब लगाए कि हम वाकई में जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। तो हम निकालेंगे भजन संहिता 91। कितने लोगों को पता है कि अभी मीटिंग हुई थी? तालकटोरा स्टेडियम में भी एक मीटिंग हुई थी और कितने लोग गए थे वहां पर? ठीक है, हम तालकटोरा स्टेडियम में गए थे, वहां मीटिंग हुई थी। मतलब जैसे कि हम हर बार सोचते हैं कि आराधना होगी और प्रार्थना होगी, लेकिन जब हम इस बार गए थे तो जो मीटिंग थी ना, बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत कुछ सीखा मैंने उस मीटिंग से। उस मीटिंग में हम 4-5 लोग ही गए थे, 7 लोग थे हम 7 लोग गए थे उस मीटिंग में। क्योंकि एक गलती ये हो गई थी हमसे कि हम टैबलेट तो लेकर आए थे बांटने के लिए, ईस्टर पे हम इतने ज्यादा बिजी थे कि हमें ना तो हम किसी को बोल पाए और ना ही वो बांट पाए। तो उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होगी तो हम पहले से ही ये तैयारी करेंगे कि आपको पहले ही बता देंगे और पहले ही दे देंगे ताकि आप लोग तैयार हो। तो हम तालकटोरा स्टेडियम में गए थे मीटिंग में, तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद है, बहुत अच्छी आराधना हुई वहाँ पर और बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन हुआ। हमने वहां ना एक ही बात बहुत अच्छे से सीखी है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सब शक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। वहां तो दूसरी उसमें बोल रहे थे जो हफ्ताला के पर्दे में रहता है। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज है? उर्दू है। ठीक है, तो हफ्ताला मतलब इतना अच्छे से उन्होंने बताया, इतना अच्छे से, मतलब कि परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की पनाह और परमेश्वर के पर्दे में रहना और उसके छाए हुए स्थान में रहना कितनी अद्भुत बात है। और हम उसी पर्दे से बाहर हैं, उसी साया से बाहर हैं, उसकी पनाह में है ही नहीं। क्योंकि जब भी हमें पनाह लेनी होती है ना तो हम संसार में घूमते हैं, क्या बोल रहे हैं? लेकिन बाइबल हमें बताती है जब हम परेशानी में हो ना तो हम उसकी पनाह में आ जाएं, भागकर कहाँ आ जाए, उसकी पनाह में, उसके छाए हुए स्थान में। कितने लोग हैं जो अभी कंटिन्यू अपने घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, जो चैन प्रेयर चल रही है? ठीक है, बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं है वही लोग प्रार्थना कर सकते हो, भैया ने बताया भी था, आप सब भी प्रार्थना कर सकते हो। जो भी टाइम आपको सही लगे कि हम इस टाइम में फ्री हो जाते हैं तो हम इस टाइम में 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, तो आप उस 1 घंटे में प्रार्थना कर सकते हैं। और ग्रुप में हमने वो लिस्ट भी डाल रखी है जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम हर विषय के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन बढ़ना है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सभी लोग हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करें। कितना? 1 घंटा। और जो परमेश्वर के स्थान में बैठेगा ना वो उसकी छाया में हमेशा ठिकाना पाएगा। फिर चाहे वो बाहर कहीं भी हो, वो क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उसके स्थान में क्या पाना है? ठिकाना। मैं तो उसके स्थान में रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब अब्राहम था ना, अब्राहम तंबू में रहता था, लेकिन वो अपने तंबू में किसको रखता था? उस परमेश्वर को। देखा था जब सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए वो 3 दूत आए थे, तो अब्राहम ने उनको दूर से देख लिया और क्या किया? उनका स्वागत किया। कितने अच्छे से उनका स्वागत किया। चाहता तो वो सोच सकता था मेरे पास तो तंबू है, कोई बात नहीं, वो तो वहां जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा इनको अपने तंबू में बुला के। लेकिन उसने क्या किया? उसका आदर किया, सम्मान किया, क्योंकि वो अपने तंबू में किसको रखता था? उस परमेश्वर को। क्योंकि उसने अपने तंबू के अंदर किसका गढ़ बनाया था? अपने परमेश्वर का। हालेलुया। तो हमें भी अपने घर के अंदर उसका स्थान बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने घर में उसका स्थान बनाएंगे ना, तो जो छोटी छोटी चीजें आज हमारे घर में हो जाती है ना, वो होनी बंद हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के स्थान में सुरक्षित हैं? कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हमें उसके स्थान में पनाह मिलती है, तो हमें उसका स्थान कहाँ बनाना है? ये प्रचार एक बार भैया ने भी किया था यहाँ पर, किसी को याद है तो? याद आ रहा है कुछ कि हमें अपने घर में किसका स्थान बनाना है? परमेश्वर का स्थान बनाना है। क्योंकि हम कहाँ भाग के जाएंगे? कहीं जा सकते हैं? भजन संहिता में लिखा है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अंधलोक में जाऊं तो तू वहां है। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू जानता ना हो, तो हम कहाँ जाएंगे उससे भाग के? योना भी भागा था ना, सोच रहा था मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर ने भेजा है, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? भाग तू कहाँ तक भागेगा? जहां जहां तू भागेगा ना, वहां तू मुझे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जहाज में भाग गया वो, जाना था उसको नींद में, और तरसीस को भाग गया। और क्या हुआ? परमेश्वर उसी जहाज में आजा ले आया तूफान समुद्र में। बता कहाँ भागेगा? मछली के पेट में गया ना, वहां भी पुकार रहा है। क्या हुआ? भागा था ना किसके स्थान से? परमेश्वर के। तो परमेश्वर ने क्या किया? वापस बुला लिया। चल, मेरा काम तो मैं तुझे ही करना ही है, तू ही करेगा, और कोई करेगा ही नहीं, तुझसे ही कराऊंगा, भाग कितना भागेगा? आखिरकार वापस उसको वहीं आना पड़ा। जब परमेश्वर हमसे प्यार करता है ना, तो हम चाहे जहां भी भाग ले, परमेश्वर कहेगा तू भाग, कहां तक भागेगा? तेरी लिमिट कहां तक है मैं देखना चाहता हूँ, तुझे लेकर वापस यहीं आऊंगा मैं। हालेलुया। इसलिए आज सभी सोच ले, जिसको भी भागना है ना, वो सोच ले फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा हमारा भागने से, इससे अच्छा है अभी कर ले। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परेशानियों में भी मैं क्या कहूंगा? कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। दाऊद यहाँ पर क्या कर रहा था? तारीफ कर रहा था इसकी, उस परमेश्वर की। हालेलुया। वह तुझे बहेड़ी के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ इतनी सारी चीजें करी है, इतनी सारी, कि कोई भी चीज हमारा क्या नहीं कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। क्या? वह तुझे बहेड़ी के जाल से बचाएगा। किससे बचाएगा? बहेड़ी के जाल। हमें तो नहीं पता ना कि कब वो हमारे लिए जाल को बना रहा है, बुन रहा है, और कब हम उस जाल में, वो सोच रहा, जैसे पतरस मछली पकड़ रहा था ना, जाल डाल रहा था, वैसे ही शैतान हमारे लिए जाल डालता है।
हालेलुया। और हमें उसके जाल को कैसे तोड़ना है? इसके द्वारा हमें उसके जाल को तोड़ना है। अगर यही हमारे पास नहीं है तो हम कैसे सीखेंगे कि हमें शैतान के जाल को कैसे तोड़ना है? क्योंकि ये हमें उसके स्थान में बैठना सिखाती है, और जब यही हमारे पास नहीं है तो हम कैसे उसके स्थान में बैठेंगे? कैसे उस पर भरोसा करेंगे? कौन हमें उस पर भरोसा करना सिखाएगा? कौन हमें उसको पुकारना सिखाएगा? क्योंकि यहाँ लिखा है तो मैं यहोवा के विषय कहूंगा। कैसे कहोगे? जब तक बैठोगे नहीं तो कहोगे कैसे? कहने के लिए भी तो बैठना पड़ेगा ना। जब हम किसी से बात करते हैं, हमें किसी से बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं? या तो उसको फोन मिलाते हैं, या उसको अपने घर बुलाते हैं, या तो उसके घर पहुंच जाते हैं। हम क्या करते हैं? फिर उससे बात करते हैं, उसके पास बैठ के तो बात करते हैं। ऐसा तो नहीं दूर से बोलते रहेंगे, हाँ भाई सुनिए ये बात हो रही है, हाँ बहन सुन ऐसा करना है। क्या किसको बदल रहा है? किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? जिस बहन को बताना है उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि फोन भी नहीं किया, उसके पास गए भी नहीं, उसको बुलाया भी नहीं, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन जब उसके स्थान में बैठोगे ना तो भले ही तुम उसको कुछ ना कह पाओ, वो तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे मेरे मन में ये बात चल रही थी, आपने तो ये कर दी, आपको कैसे पता? बोलते ना ये बात, बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी, मेरे साथ तो होती है कि मैं सोच रही थी और ऐसा हो गया। होता है ना? क्यों होता है? जब तक हम परमेश्वर के स्थान में, उसकी छाया में नहीं बैठेंगे, तब तक वो कैसे अपने लोगों की बातें अपने लोगों तक पहुंचाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें उसके स्थान में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। वह बहेली के जाल से कैसे बचाएगा? ऐसे ही बचाएगा। हमें बहेली के जाल से बचना है ना। अगर हम बहेली का जाल अगर हमारे लिए डाला जा रहा है तो क्या वो हमें बता के डालेगा? हमें क्या पता शैतान हमारे लिए कौन सी योजना कर रहा है? किसको पता है कि शैतान उसके लिए योजनाएं बना रहा है? बताओ, किसी को पता है? कोई भी हो? नहीं पता ना। ये बात किसको पता है? परमेश्वर को। हालेलुया। किसको पता है? हम सभी लोग अपना ध्यान यहाँ रखें, क्योंकि हम वो सीखेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम लड़ने के लिए जब युद्ध में तैयारी की जाती है ना, तो युद्ध में बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि किस तरीके से युद्ध लड़ना है, कैसे युद्ध लड़ना है, किस किस जगह पे खड़ा होना है, किस जगह से तुम्हें वार करना है दुश्मन पे। सारी चीजें बताई जाती है, और उनको युद्ध में जाने के लिए उनको सारी बातें क्या करनी पड़ती है? सुननी पड़ती है। जब एक आर्मी की तैयारी की जाती है ना, तो आर्मी की तैयारी में सारी चीजें सिखाई जाती है। अगर वो आर्मी वाला जो आर्मी में जा रहा है, अगर वो कुछ भी ना सुने तो क्या होगा? वो लड़ पाएगा? क्या देश की रक्षा कर पाएगा? क्या वो खुद की रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने हमें भी आर्मी बनाया है। हालेलुया। उन लोगों को बचाने के लिए जो लोग आज संसार में शैतान के सताए जा रहे हैं। हालेलुया। तो अगर हमें आर्मी की तैयारी करनी है तो कैसे करेंगे? तैयारी के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। कब रखोगे भरोसा? नहीं तो अगर जब उसके स्थान में बैठोगे नहीं ना, प्रार्थना करोगे, होगा ही नहीं। और फिर कहोगे प्रभु मैं तो तुझ पर भरोसा किया था, मैं तो तुझको बोला था, तूने तो करा ही नहीं। प्रभु तो मेरी कभी सुनता ही नहीं है। प्रभु कैसे सुनेगा? जब तक हम उसके छाए हुए स्थान में बैठने नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके स्थान नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसके विषय में कैसे बात करेंगे? कैसे शैतान को बताएंगे कि हम कौन हैं और हम किस पे विश्वास करते हैं? कैसे बताएंगे? जब हम परमेश्वर के स्थान में बैठेंगे तब हम कहने पाएंगे कि मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। कि मैं जब उसे पुकारूंगा और तब वो मेरी सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उसे पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना है। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो जाल जो शैतान बुन रहा होगा इस समय में।
हमें उसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के स्थान में जाना है। और वह तुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा। किसमें? पंखों की आड़ में। मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपाती है ना? वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपने पंखों की आड़ में छुपाता है। वो अपनी पनाह में हमें लेता है। अभी हमने गाना गाया था ना, मेरी ही पनाह तू ही है। हमारी पनाह कौन है? यीशु मसीह। तो हमें उसकी पनाह में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। इसकी सच्चाई? परमेश्वर की सच्चाई। परमेश्वर सच्चा है और विश्वास योग्य है, और वो अपने मांगने वालों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वो अपनी सच्चाई को दिखाएगा। वो अपने होने को क्या करेगा? तुम्हारे सामने दिखाएगा, मौजूद करेगा कि देख मैं हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। मतलब समय यहाँ बताया जा रहा है, रात दिन दोपहरी सब बताया जा रहा है कि कब कब तुम पे हमला हो सकता है, कि किसी भी समय तुम पे क्या हो सकता है? हमला हो सकता है। किसी भी समय तुम्हारे लिए जाल डाला जा सकता है। लेकिन जब तुम परमेश्वर के स्थान में हो ना, तो वो जाल फट जाएगा और वो योजनाएं निष्फल हो जाएंगी और तुम सफल हो जाओगे और तुम जयवंत हो जाओगे उस शैतान के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि तुम कहाँ हो? परमेश्वर के स्थान में। हालेलुया, हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। शैतान जाल बुनकर आया था ना, क्या आ पाया? नहीं, है ना? कल्पनाएं की थी ना, योजनाएं बनाई थी ना। जब हम किसी काम को करते योजना बनाते हैं, तो वैसे ही शैतान भी योजना बना रहा था। तो क्या उसकी योजनाएं सफल हुई? नहीं हुई। क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। क्या? अपनी आंखों से। अरे इतना बड़ा तूफान था, ये कैसे टल गया? ये कैसे हो गया? किस तरीके से हो गया? किसने किया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। और जब हम उसके साए में रहते हैं ना, उसके स्थान में रहते हैं, उसकी पनाह में रहते हैं, तो वो हमारे लिए सब कुछ कर देता है। उसने कहा है ना कि मेरे विश्वास करने वालों के अंदर यह चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और यदि उन्होंने कोई नाशवान वस्तु भी पी ली हो तो उससे भी उनकी कोई हानि ना होगी। हालेलुया। एक विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह पाए जाएंगे। जब पौलुस को वो बैठा हुआ था, तो पौलुस को सांप ने आके काट लिया था। पौलुस को कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या था? एक विश्वासी था। एक ऐसा विश्वासी कि उसके विश्वास को कोई हिला नहीं पाया, कोई नहीं हिला पाया उसके विश्वास को। उसने दुख इतना उठाया, फिर भी अपने विश्वास को किस पे दिखाया? परमेश्वर पे, कि मेरा विश्वास कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी ऐसा ही विश्वास करना है कि कोई भी नाशवान वस्तु अगर हम पी जाए या हमने खा ली, तो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि हम जिसकी शरण में रहते हैं, हमने जिसकी शरण पाई है, वो सर्वशक्तिमान है और उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए यहाँ लिखा है कि परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है,
इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। आयु को हम देख सकते हैं, जब शैतान घूमता घामता पहुंचा परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा? तो शैतान क्या कह रहा है, तूने तो उसके ऊपर बाड़ा लगा रखा है, क्योंकि वो छाया स्थान में रहता था, इसलिए उसके चारों ओर क्या था, बाड़ा था, इसलिए उसका शैतान कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। निराश होकर कहाँ घूम रहा है, परमेश्वर के पास आया। तो हमें भी शैतान को क्या करना है, निराश करना है। हालेलुया। कि कौन हमारे विषय में गवाही दे, परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के दूत हमारे विषय में गवाही दे। जब शैतान के दूत आए ना काम करने के लिए, तब वो किसके दूतों को देखे, परमेश्वर के दूतों को, और वो शैतान उनको देख के क्या हो जाए, चला जाए। जैसे पिता से कहा था ना उसने परमेश्वर से कि तूने उसके चारों ओर बाड़ा लगा रखा है, वैसे ही हमारे लिए भी बाड़ा लगाया गया है। हालेलुया। तो हम उस बाड़े में रहें, और वो बाड़ा है उसका छाया हुआ स्थान जहां हम पनाह पाते हैं, क्योंकि हम उस स्थान में उस परमेश्वर से कैसी कैसी बातें करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं उस परमेश्वर के आगे, हम अपनी क्या क्या बातें उस परमेश्वर के आगे रखते हैं, हम किस तरीके से अपने दिल को खोल के उस परमेश्वर के आगे रखते हैं, हम किस तरीके से अपने परमेश्वर से अपनी सारे मन की बातें करते हैं। वो उस छाए हुए स्थान में वो सब सुनता है, और वो हमारे लिए सब कुछ नया करता है। हालेलुया। हालेलुया। कि शैतान का कोई भी कार्य हमारे ऊपर सफल ना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति, छाया स्थान में रहने के बाद कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी बड़ी शक्तियों के ऊपर परमेश्वर हमें अधिकार देगा। शैतान की उस ताकत के ऊपर परमेश्वर हमें अधिकार देगा जो बड़े बड़े धर्म गुरु भी नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े तांत्रिक भी हार मान जाते हैं। उन ताकतों पे परमेश्वर हमें क्या देगा, अधिकार देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आज सुना है ना कि लोग ब्लैक मैजिक के बारे में, काला जादू कर देते हैं। काला जादू ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि इंसान को कब मौत की नींद दे दी, उसको पता ही नहीं होता। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें उन शक्तियों के ऊपर क्या दे रहा है, अधिकार दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कि जब परमेश्वर हमें उनके ऊपर अधिकार देगा तो हमारे आसपास से वो सारी शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। हालेलुया। नाम को कैसे जानेंगे, हम बाइबल को लेकर नहीं जाते, बाइबल हमारे पास नहीं होती, कैसे बताएंगे हम शैतान को। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि कुछ लोग पौलुस को देख के ना दुष्ट आत्मा को निकालने जाते थे, तो दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं तो यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, पर तुम कौन हो। क्या हुआ, निकालने गए थे दुष्ट आत्मा को, खुद ही को भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना नहीं था। यीशु कौन है, क्या करता है, उसकी ताकत क्या है, उसकी सामर्थ क्या है, और ये बातें कौन जानती थी, दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, मैं यीशु को तो जानती हूँ,
मैं पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो वैसे ही शैतान हमें भी कहे कि वो हमें जानता है कि हम कौन हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हर दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन वचन पढ़ना है, उसके छाए हुए स्थान में रहना है। और जब हम उसके छाए हुए स्थान में रहेंगे, उसके गढ़ में रहेंगे, उसकी पनाह में रहेंगे, तो शैतान कहेगा कि अरे तो प्रभु का घर है, इधर से निकल के चलो दूसरे घर में हम वार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई परेशानी, कोई शक्तियां तुम्हारा कुछ असर ना कर पाएंगी। हालेलुया। कुछ ना बिगाड़ पाएंगी, ना तुमसे असर कर पाएंगी, क्योंकि तुम किसके स्थान में रहते हो? उस परमेश्वर के जो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। हम कह सकते हैं कि हम बहुत, कहते हैं ना संसार में इसका नसीब खराब है, लेकिन आज हम कहेंगे हमारा नसीब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर है जो हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। हम किसको जानते हैं? स्वर्ग के परमेश्वर को। संसार में लोगों को ये तो पता है स्वर्ग है, लेकिन उस स्वर्ग का मालिक कौन है उसे ये नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि स्वर्ग का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन वो हमें लेने आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को बताएं कि हम किसे जानते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह को, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, जिसके नाम से बीमारियां डर जाती हैं, और जिसके नाम से शैतान की सारी ताकतें खत्म हो जाती है, जिसके नाम में शैतान भी अपने घुटने टिका देता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे हम क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर भी क्या करेगा? जब हम उसके नाम को जान लेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? वो शैतान को बताएगा, जैसे आयुब के लिए बताया, देख वो मेरा बेटा है, मेरा दास है, उस तक ना जाना, मैंने जो बाड़ा लगाया है उस तक नहीं जा सकते। और शैतान भी कह रहा है, तूने तो बाड़ा लगाया है, अपना बाड़ा तो हटा, अपना हाथ तो उससे हटा, अपनी पनाह तो उससे दूर कर, और फिर देख। और परमेश्वर ने क्या दिखाया? परमेश्वर को आयुब पे इतना भरोसा था। क्या परमेश्वर हम पे भरोसा कर सकता है? कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए विश्वास योग्य बनूंगा और तू मुझ पर भरोसा कर सकता है। कितने लोग कह सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आयुब पे जो भरोसा रखा था ना, कि उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो मुझ पे भरोसा रखना कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। और जब हम आयुब की पुस्तक को पढ़ते हैं और हम देख सकते हैं कि आयुब ने परमेश्वर के उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। हालेलुया। उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, यहाँ तक कि उसके शरीर में भी उसको इतना दुख दिया गया, फिर भी उसने कहा, प्रभु मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। मेरा क्या था यहाँ पर, और क्या मैं लेकर आया था और मैं क्या लेकर जाऊंगा।